एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। शिवसेना नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सका फैसला, फिर मिली अगली तारीख। दोनों ही ग्रुप में बेचैनी रहेगी बरकरार। मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट मामले पर नागपुर में ओबीसी तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। हुकूमत को किया खबरदार, कहा ओबीसी रिजर्वेशन को छेड़ने पर महाराष्ट्र में शुरू होगी नई तहरीक। और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नामों की घटिया सियासत का सिलसिला जारी। अब अहमदनगर का नाम बदलने की साजिश शुरू। खबरें तफसील से। नाजरीन, आज का दिन उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना के लिए काफी अहम था, क्योंकि आज उद्धव सेना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दो मामलों पर सुनवाई होनी थी। एक तो एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी एमएलएस की नाअहली का मामला, तो दूसरा मामला शिवसेना नाम और निशान के ताल्लुक से था। इसको लेकर दोनों ही ग्रुप में आज बेचैनी का माहौल था। दोपहर के बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने शिवसेना नाम और पार्टी निशान को लेकर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया और अगले 3 हफ्तों में इस मामले पर फैसला होने की उम्मीद है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सेना के 16 एमएलएस की नाअहली का मामला असेंबली स्पीकर के सुपुर्द कर दिया था और 3 महीनों में यह फैसला करने की हिदायत दी थी, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसको लेकर उद्धव सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील दायर की। नाजरीन, मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के मुतालबे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पूरे महाराष्ट्र में धरनों और आंदोलन का सिलसिला जारी था। मनोज जरांगे पाटिल इसी मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे और आखिरकार महाराष्ट्र सरकार और पूरी काबीना की बार-बार अपील के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन हुकूमत को एक ऐसा इंतबाह दिया कि जिसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत एक मुश्किल मामले में फंस चुकी है। दरअसल जरांगे पाटिल ने हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए मुतालबा किया कि पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट दिया जाए। हुकूमत ने औरंगाबाद में काबीना इजलास, अमित शाह के मुमकिना दौरा और मनोज जरांगे पाटिल की तिब्बी मसाइल के पेश नजर इनका मुतालबा तो कबूल कर लिया, लेकिन अब इन 40 दिनों में हुकूमत क्या वाकई ये काम पूरा करेगी, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं मराठा समाज के इस मुतालबे के खिलाफ गुज़िश्ता 1 हफ्ते से नागपुर में ओबीसी समाज की तरफ से जबरदस्त एहतजाज जारी है और आज नागपुर में ओबीसी की तमाम तंजीमों ने मुत्तहिदा तौर पर एक एहतजाजी मोर्चा निकालकर पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट मामले पर हुकूमत को खबरदार कर दिया। ओबीसी समाज ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो फिर महाराष्ट्र में जो भी हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत रहेगी। नाजरीन, गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में फिरका परस्त हुकूमत और फिरका परस्त सियासी पार्टियां अवामी मसाइल से पूरी तरह से गफलत बरतते हुए और अवाम के अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए तरह तरह की सियासी साजिशों का इस्तेमाल करके माहौल को अपने हक में करने की कोशिश कर रही है। इसी के पेश नज़र हुकूमत शहर और रियासतों के नामों को बदलने का भी एक नया सिलसिला शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से अब अवाम पूरी तरह से बेजार हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद में मुनाकिदा काबीना मीटिंग में रियासती हुकूमत ने अदालत में मामला ज़ेरे समाअत होने के बावजूद अपने सियासी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जिला और डिवीजन का नाम बदल दिया। गुज़िश्ता दिन गोपीचंद पडळकर ने रियासती हुकूमत को धंगर समाज को रिजर्वेशन देने का मुतालबा करते हुए ये भी दोहराया कि अहमदनगर का नाम भी जल्द से जल्द बदल दिया जाए। नाजरीन, हुकूमत को अदालत को ये बताना होता है कि नाम बदलने का मुतालबा अवाम की जानिब से किया जा रहा है, लिहाजा ऐसा लगता है कि इस पर अमल करते हुए एक साजिश के तहत इस तरह के नाम निहाद नेताओं का इस्तेमाल करके घटिया सियासत की जा रही है। अहमदनगर का नाम बदलने का मामला भी इसी घटिया सियासत की एक मिसाल है। बहरहाल अब रियासत की आवाम पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है कि अपनी नाकामियों और बदउनवानियों को छुपाने के लिए हुकूमत और हुक्मरां लोगों की दिशा गुल करने के लिए नामों की सियासत का सहारा ले रहे हैं और इसी को लेकर अब अहमदनगर के नाम पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। लिहाजा आवाम को चाहिए कि इससे पहले कि देर हो जाए इस मामले पर अपनी बेदारी का सबूत पेश करे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।